हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर किसकी शुरुआत की थी भाई, मोशन के टॉपिक की हमने शुरुआत की थी। हमने क्या पढ़ना शुरू किया था गाइस, हमने मोशन पढ़ना शुरू किया था। तो मोशन के पढ़ने के साथ साथ आज हम क्या करेंगे, उसी मोशन की लाइन में आगे बढ़ेंगे। हमने किस किस को पढ़ा था, चालन को पढ़ा था, रेस्ट स्थिरता को पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस दूरी, क्या पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, दूरी पढ़ी थी। और फिर हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। विस्थापन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट को हमने पढ़ा था, विस्थापन को हमने पढ़ा था। और विस्थापन के बाद हमने किसको पढ़ा था, मोशन पढ़ा, रेस्ट पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने किसको पढ़ा था, हमने वेलोसिटी को पढ़ा था। किसको पढ़ा था, वेलोसिटी को, वेग को पढ़ा था। वेग के बाद हमने किसको पढ़ा था भाई, त्वरण को पढ़ा था। हमने किसको पढ़ा था, एक्सेलरेशन को पढ़ा था। एक्सेलरेशन के बाद हमने किस किस की बात की थी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात की थी। हमने किस किस की बात की थी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की हमने बात की थी। नॉन यूनिफॉर्म की हमने बात की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। और मैंने कहा था कि अगले सेशन के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस 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 वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम पढ़ेंगे। तो देखो गाइज, एक वर्ड को समझेंगे, ठीक है। किसी वेग के बारे में पढ़ना है, किसी इंस्टेंट पर। देखो, इंस्टेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पहले हिंदी करना सीखिए, पहले किसी शब्द को जानना सीखिए, तभी आप उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। इंस्टेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम या वन पॉइंट ऑफ टाइम। वन पॉइंट ऑफ टाइम, समय का एक बिंदु या किसी निश्चित समय पर, किसी इंस्टेंट पर। मैं कहता हूं ना, एट दैट मोमेंट ऑफ इंस्टेंट या एट दैट इंस्टेंट ऑफ मोमेंट। भाई उस समय, उस पर्टिकुलर समय, ठीक है। कैसे गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर से कह रहा हूं, एक बार फटाफट शेयर करेंगे और लाइक करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो गाइज देखो, मैं कहता हूं एक सेकंड, एक सेकंड पर मैं 4 मीटर पे था। क्लियर है, ठीक है भाई। मैं एक सेकंड पे 4 मीटर पे था। मैंने कहा कि मैं 4 सेकंड पे 16 मीटर पे था। मैंने कहा कि मैं 4 सेकंड के बाद 16 मीटर पे था। और मैंने कहा कि जब 5वां सेकंड था, जब मैं कहां पर था, 18 मीटर पर था। तो मैं कहूंगा एट द इंस्टेंट ऑफ 5th सेकंड, एट द इंस्टेंट ऑफ 5th सेकंड, 5वें सेकंड पर मैं 18 मीटर पर था। तो मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किससे मतलब बचा, 5वें सेकंड से। कौन से इंस्टेंट की बात की गई, 5वीं सेकंड की। जब टाइम कितना था, 5 सेकंड। जब टाइम कितना था, 5वीं सेकंड थी, उस समय में 18 मीटर था। तो इंस्टेंट का मतलब होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात की गई है, उस निश्चित समय के बारे में बात की गई है। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दो। एक बार मैं अभी के अभी आपको रिप्लाई देता हूं। अगर किसी को भी डाउट है तो फटाफट कमेंट करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट गाइस, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। यार शेयर कर दो वीडियो को। डेली 7 बजे आपको वीडियो मिलेगी, डेली 7 PM पर। अब से 7 PM मतलब 7 PM, 7 बजे वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। आपको लाइव आना ही होगा, ठीक है। फटाफट से एक बार जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको लाइव जुड़वा दीजिए। उनको बोल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अब से डेली क्लासेस हुआ करेंगी। ऑलमोस्ट वीक में कम से कम 6 क्लास तो आपको दूंगा ही, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी एग्रेसिव कीजिए गाइज। एचएसएससी एग्जाम डेट दे चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एचएसएससी के एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी आपके एचएसएससी के एग्जाम भी हैं। क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अब हम पढ़ना चाहेंगे। इसे लिखते कैसे, एक बार ये देखेंगे गाइज। तो इसे कैसे लिखते हैं मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको। तो हम इसे कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखो गाइज, इसे कैसे लिखा जाएगा ये समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा जाता है लिमिट डेल टी टेंड्स टू एक्स, ठीक है, बराबर है v। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू एक्स। या फिर ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू समथिंग एक्स या जीरो। एक्स या जीरो भी आप लिख सकते हो। तो ये किसके बराबर आएगा, v के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा, v के बराबर आएगा। देखो गाइस, पहले तो इस लिमिट शब्द का मतलब समझते हैं। इस लिमिट शब्द का मतलब समझते हैं। इस लिमिट का मतलब क्या होता है ये क्लियर करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो एक बार मुझसे पूछ लेना। तो लिमिट शब्द का मतलब मैं कहना चाहूँगा, लिमिट, लिमिट शब्द का मतलब क्या है। देखो गाइस, हम लिमिट में क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। देखो आज तक हमने क्या क्वेश्चन किया है, मान लो मैं कहता हूँ डेल एक्स टेंस टू 2 और हमारी इक्वेशन है x² - 2x,
ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर डेल एक्स 2 है तो लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे सर x की जगह 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 2, तो 2 का वर्ग कितना आया भाई 4, 4 में से 4 को घटाया कितना आया 0, 4 में से 4 को घटाया कितना आया 0। तो डेल एक्स टेंस टू 2 है, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या है 0 है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है ये सुनिए। मैं कहता हूं ये मेरी लाइन है, ठीक है, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 1 और यहां पर कहीं पर 2 है। ये मान लो 1.1 है, ये मान लो 1.2 है, ये मान लो 1.3 है, ये मान लो 1.4 है, ये मान लो 1.5 है, ये मान लो 1.6 है, ये मान लो 1.7 है, ये मान लो 1.8 है और ये मान लो 1.9 है। ठीक है, अब 1.9 को भी आगे मैं कहना चाहूँ तो आगे क्या लिख सकता हूँ 1.9 कितना भी 9 लिख लूँ, परंतु 2 कभी नहीं बनाना। तो डेल एक्स टेंस टू 2, इसको टेंस टू, इस चिन्ह का मतलब क्या बोला जाता है टेंस टू, इस एरो का मतलब होता है टेंस टू, टेंस टू। ठीक है, टेंड का मतलब होता है उसकी तरफ अप्रोच करना, उसकी तरफ जाना। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर x, यहां पे लिख लेते हैं एक बार, डेल एक्स टेंस टू 2, अगर डेल एक्स 2 के पास जा रहा है मतलब वो 1.9 कितना ही होता चाहे पर 2 कभी नहीं होगा, 2 कभी नहीं होगा, ये याद रखना। उसका मान 2 कभी नहीं होगा, वो 2 के पास जितना जाता जाएगा तो ये समीकरण उतना उतना किसके पास चला जाएगा 0 के पास। ये समीकरण उतना ही किसके पास चला जाएगा 0 की तरफ चला जाएगा। तो लिमिट शब्द का मतलब आया, समझ में आया। लिमिट शब्द का मतलब होता है अगर आप किसी संख्या को, अगर आप किसी टर्म को, किसी वर्ड को एक पर्टिकुलर संख्या की तरफ लेके जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ लेके जा रहे हैं, एक निश्चित नंबर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसके जो समीकरण है, उसकी जो इक्वेशन है वो किस नंबर की तरफ बढ़ती जाएगी, ये होता है लिमिट का खेल। ठीक है, तो लिमिट हमेशा कैसे करनी है ये समझ में आ गया होगा। लिमिट रिजॉल्व कैसे की जाती है वो आपको मैथ्स वाले सर सिखा देंगे, ठीक है, वरना मैं इसमें सिखा दूंगा। तो डेल टी टेंड्स टू एक्स 0, तो वेलोसिटी क्या आएगी भाई, डेल टी क्या किसको टेंड कर रहा है, एक्स को टेंड कर रहा है। एक्स क्या है, कुछ भी टाइम है यार, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, या फिर डेल टी टेंड्स टू 0। अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी v मान ली, वेलोसिटी कितनी मान ली v। अब इससे थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं और समझते हैं कि हमें करना क्या है और समझना कैसे है। अरे बहुत आसान होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर निकालनी होती है तो लिमिट लगा दो, बहुत आसान खेल होता है। अब पहला खेल करता हूं मैं, स्टार्ट करता हूं गाइज। मैंने लगाया लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल टी टेंड्स टू 0, तो वेलोसिटी मान ली v बराबर है v। अब मैं कहता हूं लिमिट डेल टी टेंड्स टू x, तो वेलोसिटी कितनी मान ली, वेलोसिटी मान ली v कॉमा एक्स, v ब्रैकेट x। अरे x कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेकंड को, उस समय को, ठीक है, और इसे क्या मान लिया 0 पर, तो इसे कितना मान लिया 0, मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो टाइम कितना है 0 है। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब टाइम को कितना लिया 0 तो कुछ ना कुछ वेग है, और जब टाइम को x ले लिया तो वेलोसिटी कितनी मान ली vx मान ली। आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी का अगला टॉपिक हमारा जो रहता है गाइज वो रहता है एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम ही तरीके से सोल्व होते हैं। एवरेज स्पीड, ठीक है, पहले एवरेज स्पीड को पढ़ते हैं औसत चाल, औसत चाल को हम पढ़ेंगे औसत चाल, औसत चाल। औसत चाल निकालने का सूत्र हमेशा याद रखना गाइज। औसत चाल का सूत्र होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम कुल दूरी बटे कुल समय। सूत्र बनेगा कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। ये आपका किसका सूत्र बनता है, ये आपका एवरेज स्पीड का औसत चाल का सूत्र बनता है। टोटल डिस्टेंस कुल दूरी, टोटल टाइम कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय आपका क्या बनता है, सूत्र बनता है। अगर आप वर्ड देखना चाहें, ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अब मान लो मैं कहता हूं भाई एक इंसान 1 सेकंड में 3 मीटर जाता है। क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा हिंट में समझेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन जरूर लेके आएंगे। 1 सेकंड में 3 मीटर जाता है मैं कहता हूं, फिर वो अगली 1 सेकंड में, वो अगली 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है, फिर मैं कहता हूं वो अगली 1 सेकंड के अंदर 6 मीटर चला जाता है। तो भाई कुल कितनी दूरी तय की, 6 4 10 और 3 13, तो कुल दूरी कितनी हुई 13 हुई। और कुल समय कितना हुआ 1 2 3, तो कि बटे में 3 कितना आ जाएगा 4.333,
ये आपका क्या आ जाएगा 4.33 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या आ जाएगी औसत चाल। तो पहले क्या करो, कुल दूरी को ऐड किया, कुल दूरी कितनी ऐड की 6 4 10 और 3 13, 6 4 10 और 3 13, तो 13 हो गया। और कुल समय कितना हुआ 1 1 1 3 सेकंड हुआ, तो बटे में 3 कर दिया 4.33 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाएगी। गाइस किसी को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो फटाफट कमेंट कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट से लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और कह दो क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी ही आपको साइंस की बेसिक क्लास, दिल्ली पुलिस के लिए साइंस की जो बेसिक क्लास होनी चाहिए वो भी स्टार्ट करके दी जाएंगी। फटाफट कीजिए गाइज, ठीक है। आज रक्षाबंधन है, आज ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, आज जस्ट 15-20 मिनट का एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर ये एवरेज स्पीड वगैरह का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे और फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर ग्राफ के क्वेश्चन ऊपर आएंगे और फिर जो न्यूटन इक्वेशन है उनके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। आज ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, आज रक्षाबंधन है, आज आपको एंजॉय करने का दिन है, आज ज़्यादा सेशन नहीं लूंगा, आज ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लूंगा, ठीक है। तो अगला हमारा वर्ड आता है गाइज एवरेज वेलोसिटी। अगला वर्ड आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग। तो औसत वेग क्या होगा गाइज? औसत वेग को समझिए, औसत वेग होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। औसत वेग होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन, विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय, ठीक है। देखो गाइज कोई अंतर नहीं है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या शब्द था? डिस्टेंस शब्द था। वहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या शब्द था? डिस्टेंस शब्द था। सॉरी गाइज बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? औसत वेग। तो एवरेज स्पीड के अंदर क्या लिया था? कुल दूरी ली थी, तो यहाँ पर क्या लिया है? कुल विस्थापन लिया है। यहाँ पर क्या लिया है? कुल विस्थापन लिया है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको कह दे कि 1 सेकंड के अंदर, ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, मैं कहता हूँ 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगली 1 सेकंड के अंदर उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कवर किया, और अगली 1 सेकंड के अंदर उसने कहा 7 मीटर। चलो कितना ले लेते हैं? 7 मीटर विस्थापन कवर किया। तो कुल कितना किया? 7 5 12 और 3 15। तो कुल कितना किया? 15। कितने में? 3 सेकंड में। तो कुल कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग आ गया। कुल वेग कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड उसका कुल वेग आ गया। गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट शेयर करना मत भूलिए। आप जितने फ्रेंड्स आपके ऐड होंगे, और गाइज मैं लाइव सेशन बिल्कुल बोर्ड पर आपको पढ़ा पाऊंगा अगर आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर। और गाइज बोर्ड पे तो छोड़िए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको मटेरियल दे पाऊंगा। और भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मैथ्स की एडवांस क्लास, कंप्यूटर की क्लासेस, सारी क्लासेस स्टार्ट करवा दी जाएंगी। आप एक बार फटाफट अपने फ्रेंड्स को जोड़ दीजिए, ठीक है। साइंस पूरी मैं करवाऊंगा, गारंटी देता हूं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट गाइज। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट कमेंट कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं। तो आगे अभी हम देखेंगे, अगला हम क्या देखेंगे अभी। मान लो गाइज एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अगर डिस्टेंस इक्वल हो, इफ ए डिस्टेंस क्या हो? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, क्या हो? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या हो? इक्वल हो, इक्वल दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, विस्थापन अगर क्या हो? बराबर हो, दूरी या विस्थापन क्या हो? बराबर हो, तो उस दिशा में, उस दशा में आप एक सूत्र लगाएंगे 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2। औसत का, एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का आप सूत्र लगाएंगे। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल या औसत वेग, औसत चाल या औसत वेग, इसका आप सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2।
डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, अगर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है भाई, मान लो उसने कहा है, कैसे कहा है एक बार इसे समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। v1 क्या है, पहला वेग है या पहला चाल है, वेलोसिटी है, फर्स्ट वेलोसिटी या फर्स्ट स्पीड है। v2 क्या है, सेकंड वेलोसिटी या सेकंड स्पीड है। v1 क्या है, v1 है फर्स्ट स्पीड या फर्स्ट वेलोसिटी। v1 क्या है, फर्स्ट स्पीड या फर्स्ट वेलोसिटी, फर्स्ट स्पीड या वेलोसिटी, पहली चाल या वेग, पहली चाल या वेग, पहली चाल या वेग v1 से प्रदर्शित की गई है। वैसे ही v2 क्या है, सेकंड स्पीड या वेलोसिटी, सेकंड स्पीड या फिर वेलोसिटी, दूसरी चाल या वेग, दूसरी चाल या वेग, दूसरी चाल या वेग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गाइज, v1 क्या है, फर्स्ट स्पीड या वेलोसिटी है, v2 क्या है, सेकंड स्पीड या वेलोसिटी है, दूसरी चाल या वेग है। अब एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो मैं कहता हूँ एक इंसान, मैं कहता हूँ एक इंसान दिल्ली से, कहाँ से, दिल्ली से आगरा गया, कहाँ गया, आगरा गया। एक इंसान दिल्ली से आगरा गया, तो दिल्ली से आगरा की दूरी उसकी है 200 किलोमीटर की। दिल्ली से आगरा की दूरी हमने कितनी ले ली, 200 किलोमीटर की। मैंने कहा कि जाते वक्त, ठीक है, सॉरी गाइस ये टेलीग्राम का मैसेज बीच में आ गया। मैंने कहा कि जाते वक्त क्या किया, जाते वक्त उसकी जो चाल थी, क्या, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा जाते वक्त उसकी चाल थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगरा से दिल्ली आते वक्त उसकी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो गाइज ऐसी दशा में दूरी क्या है, बराबर है। देखो गया कितना, 200, आया कितना, 200। तो औसत चाल निकालने का सूत्र क्या लगाओगे, 2 गुणा में 48 गुणा में 50, 2v1v2। सूत्र क्या है, 2v1 का मान कितना, 48, v2 का मान कितना, 50, और v1 का मान फिर से यहाँ पे कितना रखोगे, 48 जमा में 50। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि अगर दूरी बराबर हो, विस्थापन या दूरी बराबर हो, तो औसत चाल कैसे निकाली जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है गाइज, फटाफट शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर और आपका एक फ्रेंड काफ़ी हिम्मत देता है मुझे। लास्ट जब मैंने लाइव सेशन लिया था तो 2 बच्चे जुड़े थे, बहुत अच्छा लगा था, और एक अच्छा सेशन बनाने की हिम्मत करने की कोशिश की गई थी। ठीक है गाइज, अब एक छोटी सी चीज़ और सीख लेते हैं। तो पहली चीज़ सीखेंगे, अगर कोई वस्तु, मान लो 2 वस्तुएं अपोजिट डायरेक्शन में हैं, 2 वस्तुओं का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में 2 वस्तुएं चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। अगर 2 वस्तुओं का चालन विपरीत दिशा में, जैसे मैंने अभी भी कहा ना, मान लो एक ट्रेन दिल्ली से आगरा के लिए निकली, उसी टाइम एक ट्रेन आगरा से दिल्ली के लिए निकली, तो ऐसी दशा में चाल को, स्पीड को क्या करोगे, स्पीड को या वेलोसिटी को, चाल को या वेग को, स्पीड या वेलोसिटी, चाल या वेग, चाल या फिर वेग, दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। क्या करोगे, जोड़ दोगे। जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लेंथ हमेशा क्या करनी है, लेंथ ऑलवेज जोड़नी है। लेंथ हमेशा क्या करनी है, जो लंबाई होगी वो हमेशा क्या करनी है, जोड़नी है। तो याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, अगर स्पीड और वेलोसिटी की बात की गई है तो चाल और वेग हमेशा क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अगर विपरीत दिशा है 2 वस्तुओं की। और अगर तीसरी बात की जाए सेम डायरेक्शन की, किसकी बात की जाए, सेम डायरेक्शन की, किसकी बात की जाए, सेम डायरेक्शन, एक दिशा, किसकी बात की जाए, एक दिशा, एक दिशा की बात की जाए, तो गाइज ऐसी दशा के अंदर, एक दिशा के अंदर हम क्या करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी को जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। स्पीड और वेलोसिटी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। स्पीड और वेलोसिटी को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे कुछ क्लियर नहीं होगा, मैंने आपको वेक्टर समझाया होगा। बारिश का एक केस दिया था कि बारिश छाते को कितने एंगल पर पकड़े। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के साथ साथ क्लियर कराता चलूंगा। सॉरी गाइज, आपको पता है आज रक्षाबंधन है तो थोड़ा सा थकावट है। तो चलिए गाइज, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो किसका रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का। अब मैं एक बार ये बता देता हूँ चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक रह गए, और उसके बाद हम थ्योरी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है,
इस चैप्टर के हमारे अंदर जो 2 डाउट रह गए कौन कौन से, न्यूटन्स इक्वेशन, हमारे जो टॉपिक रह गए वो कौन से हैं, न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन का समीकरण रह गया, न्यूटन की इक्वेशन रहेगी, और ग्राफ रह गया, न्यूटन की इक्वेशन रहेगी और न्यूटन का समीकरण और ग्राफ, ये 2 रह गए। और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन रह गए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ कौन से रह गए, एनसीईआरटी के भी रह गए। तो ये हमारा रहता है, मतलब इस वीक के मिड ऑफ तक, मतलब शुक्रवार तक ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज रक्षाबंधन आप सभी को भी इंजॉय करना चाहिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको लगता है वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको फटाफट शेयर कर दो और इस वीडियो सेशन को, ताकि वो अटेंड कर सकें और आने वाले सभी वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। गाइज आपसे यही उम्मीद है कि आप सभी मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैं आप सभी के लिए यहाँ पर दम लगा रहा हूँ, तो आप सभी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसको कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइज, थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।